Hello student, how are you? Hope you all are fine. So today I am going to take your Hindi language class. Okay. So today is your language class. आज हम करेंगे आप लोग का लैंग्वेज का क्लास. टेक आउट चैप्टर 14 विलोम शब्द. आज हम करेंगे विलोम शब्द और आज हम करेंगे चैप्टर 13 पर्यायवाची शब्द. ठीक है. तो आज हम ये दो चैप्टर करेंगे. आप लोग क्लास 2 में भी पढ़ चुके हो, क्लास 3 में भी पढ़ चुके हो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द. फिर भी मैं आपको जो है एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो आपको जो भी याद होगा वो वापस आपकी मेमोरी में आ जाएगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिसका एक से ज़्यादा नाम होता है. जैसे आप लोग के स्कूल का नाम होगा कुछ, वही आपके घर में कुछ और आपको किसी नाम से बुलाते होंगे. आपका भाई आपको किसी और नाम से बुलाता होगा, आपकी बहन आपको किसी नाम से बुलाती होगी. तो ये सारे नामों का जो आपका मतलब है, जैसे आपके 2-4 नाम हो गए घर पे बुलाने वाले, स्कूल में बुलाने वाला, प्यार से बुलाने वाला, इन सब का मतलब तो आपसे ही है. तो इसको बोलेंगे कि किसी एक चीज़ के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करना, उसको बोलते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द. ठीक है. तो पर्यायवाची शब्द का एक बार मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ. क्या होता है पर्यायवाची शब्द? एक समान या एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं. मतलब एक समान मतलब एक जैसे, और एक ही जैसे अर्थ जो है प्रकट करने वाला, मतलब एक ही जैसे अर्थ देने वाला, एक ही अर्थ देने वाला, एक ही मतलब देने वाले शब्द को बोलते हैं समानार्थी. समानार्थी मतलब समान शब्द और पर्यायवाची शब्द. ठीक है. तो कुछ प्रमुख जो होते हैं, जो एकदम फेमस पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं. जल. जल को हम लोग पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सलील बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अम्बू बोलते हैं. ठीक है. तो ये हो गए जल के पर्यायवाची. सबका मतलब तो जल से ही है, मतलब पानी से ही है, लेकिन इसके कितने सारे नाम है, तो इसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द. एक ही शब्द के अलग अलग शब्दों से प्रयोग करके उनको बुलाना, प्रोनाउंस करना. ठीक है. जैसे फूल है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं. मतलब तो फूल से ही है कि हम लोग फूल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक ही फूल को हम लोग 4 तरीके से, 4 नामों से बुला सकते हैं. ठीक है. अब जैसे है स्त्री. स्त्री मतलब होता है औरत. ठीक है. तो औरत हो गया, महिला हो गया, नारी हो गया, इन सब का अर्थ तो क्या है, औरत से ही है, स्त्री से ही है. अब स्त्री के कितने सारे नाम हैं. जैसे अब हो गया पृथ्वी. पृथ्वी मतलब होता है धरती. तो जैसे हो गया धरती, हो गया धरा, हो गया भूमि, हो गया भू, हो गया. सबका अर्थ क्या है, ज़मीन से ही है, पृथ्वी से ही है, धरती से ही है. तो इसके नाम देखो कितने सारे हैं. कुछ और पर्यायवाची शब्द देखो. पक्षी. पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंछी बोलते हैं, खग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, विहग बोलते हैं. तो ये सब क्या है, पक्षी के नाम है अलग अलग. जैसे हमारी मम्मी. मम्मी को हम क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मैया बोलते हैं, जननी बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं. माँ के भी कितने सारे नाम होते हैं, मतलब तो उनका माँ से ही होता है. अब है हवा. हवा किसको बोलते हैं हम लोग, वायु को, पवन को, समीर को, इन सब को हम बोलते हैं हवा. ठीक है. अब जैसे है मित्र. मित्र मतलब होता है हम लोग का दोस्त, हमारा फ्रेंड. तो फ्रेंड को हम किस किस नाम से बुलाते हैं हिंदी में, बोलते हैं हम लोग उसको मित्र बोलते हैं, सखा बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, साथी बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हम लोग का दोस्त, मित्र. ठीक है. अब हम लोग आगे करते हैं. तो आगे भी कुछ पर्यायवाची शब्द है, एक बार आप देख लो. उपवन. उपवन मतलब क्या होता है, बाग, बगीचा, और क्या होता है, वाटिका जो होती है, उद्यान, इन सब को बोलते हैं उपवन. सुबह मतलब भोर, सवेरा, प्रातः मतलब मॉर्निंग को हम लोग क्या क्या इन सब नामों से बुलाते हैं. सूरज. सूरज हमारा क्या होता है, सन. सन को हम किस किस नाम से बुलाते हैं, सूर्य, रवि, दिनकर. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं सूरज. ठीक है. अब देखो शरीर, जो हमारा बॉडी है, उसको हम लोग किस किस नाम से बुलाते हैं, तन, देह, काया, इन सब नामों से बुलाते हैं. अब जैसे देखो एक है पेड़. तो पेड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्ष, तरु, पादप, और क्या बोलते हैं, विटप. ठीक है. ये सब हो गया हमारा. अब जैसे थोड़े थोड़े मैं आपको चूज़ करके पढ़ा देती हूँ. जैसे हो गया सोना. सोना जो होता है हमारा गोल्ड, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, स्वर्ण, कनक और हेम. ठीक है. कमल जो हमारा लोटस है, उसको हम लोग किस किस नाम से बुलाते हैं, पंकज, जलज,
राजीव, अब क्या है, सरोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कुछ है। आसमान जो हमारा होता है, ठीक है, उसको हम लोग किस किस नाम से बुलाते हैं? नभ, गगन, आकाश। घर जो जिसमें हम रहते हैं उसको हम लोग किस किस नाम से बुलाते हैं? गृह। और क्या, भवन, सदन, इस नाम से बुलाते हैं। आँख हमारी, जो हमारे आइज़ होती है, उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? नेत्र। और क्या, नयन, लोचन, और क्या बोलते हैं? चष्टु। ठीक है, इन नामों से बुलाते हैं। गुरु, हमारे जो टीचर होते हैं उसको हम लोग किस किस नाम से बुलाते हैं? शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, इन सब नामों से बुलाते हैं। ठीक है, ईश्वर जो हमारे भगवान हैं उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? भगवान, प्रभु, देव, स्वामी, इन सब नामों से बुलाते हैं। दूध जो हम लोग पीते हैं, मिल्क, उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? एक तो दूध हो गया, उसके बाद दुग्ध, पेय, उसके बाद क्या है? क्षीर, उसके बाद क्या है? देखो, गोरस। ठीक है, इन सब नामों से हम लोग दूध को बुलाते हैं। तो एक बार ये देखो आप लोग का एक्सरसाइज। सुलोचना के नेत्र बहुत ही सुंदर है, तो नेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? नासिका, आँखें या मीन? तो हम लोग बोलते हैं आँखें, तो हम लोग आँखों को टिक करेंगे। कल रात बहुत तेज बारिश हुई, तो रात को क्या बोलते हैं? रात्रि, तो रात्रि पे टिक करेंगे, क्योंकि दिन नहीं बोलते। और क्या नहीं बोलते? सांझ नहीं बोलते, सांझ तो शाम को बोलते हैं। अब देखो, भगवान है ना, भगवान सबकी मदद करते हैं, तो भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर, बाघ या स्वर्ग? हम बोलते हैं ईश्वर। ठीक है, अब है गुरु। जैसे हमें अपने गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए, तो गुरु को क्या बोलते हैं? आचार्य, दीपक या भोर? हम लोग अपने गुरु को बोलते हैं आचार्य। ठीक है, तो आचार्य पे टिक कर दिया। अब जैसे है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो मैं आपको 2-3 करके दिखाती हूँ, फिर बाकी आपको होमवर्क में करना है। जैसे यहाँ पे है बंदर, तो बंदर का क्या है पर्यायवाची? वानर। और क्या है? वसन। और क्या है? वानर। और है कपि। और क्या है? मरकट। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं बंदर को, वानर को। अब जैसे है कपड़ा, तो कपड़े का क्या है? देखो, कपड़े का तो हम लोग को ये पता ही है, वस्त्र बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वसन बोलते हैं। ठीक है, तो 2-2 लिखने हैं, तो मैंने लिख दिया, बाकी 1, 2, 3 ये आपके होमवर्क है। अब देखो, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। जैसे है, मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। मछली या रात। ठीक है, हम लोग रात का करते हैं, तो रात मतलब होता है रात्रि। और क्या होता है? निशा। और क्या होता है? रजनी, तो रात्रि। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? कल रात्रि बहुत ठंड थी। ठीक है, तो हमने रात का रात्रि लिख दिया, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके हम लोगों ने सेंटेंस बना दिया। बाकी ये 3 आपके होमवर्क है, तो ये आपको अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन आपको अपनी बुक में ही करना है, और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दे दूँगी। तब तक सारे बच्चे अपना ध्यान रखो। अब हम आगे करेंगे, जैसे ये है विलोम शब्द। ठीक है, तो अब हम करेंगे विलोम शब्द। तो अब हम देखते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे का अपोजिट शब्द देते हैं। ठीक है, तो जैसे अपोजिट हो गया, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे का अपोजिट देता है, जैसे मोटे का पतला, बड़े का छोटा, आगे का पीछे, इन सब को हम बोलते हैं विपरीतार्थक। और क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द आप लोगों ने अपनी क्लास 2 में भी किया, 3 में भी किया, और मैंने आपको अभी इसका जो है सेंटेंस बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि विलोम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द। जैसे सुख, दुख। सुख मतलब होता है खुशी, जिस चीज़ से हमको खुशी मिलती है, और किसी चीज़ का, और जिस चीज़ से खुशी मिलती है, खुशी का उल्टा क्या होता है? दुख। तो सुख, दुख। अब क्या है? सच, झूठ। शांति, अशांति। ज्ञान, अज्ञान। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, और अज्ञान मतलब होता है जिसके पास नॉलेज नहीं होती। ठीक है, वैसे ही इतने सारे हैं, देखो, तो हम लोग पूरा तो नहीं कर पाएंगे, मैं आपको थोड़े थोड़े पिक करके मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन आपको घर में पूरा रीड करना है और पढ़ना है। ठीक है,
अब देखो गुण, गुण मतलब होता है किसी चीज़ में किसी, जैसे आप लोग की ड्राइंग किसी की अच्छी होगी, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तो ये आपका क्या है, ये आप लोग का गुण है, ठीक है। तो गुण का अपोजिट क्या होगा, अवगुण। जिसमें कोई गुण नहीं होता, इसका राइटिंग अच्छी नहीं होती, ड्राइंग अच्छी नहीं होती, तो वो क्या हो गया, अवगुण। अब देखो खुला, बंद। अब देखो पाप मतलब होता है कोई गलत काम करने को बोलते हैं हम पाप, पाप का पुण्य मतलब अच्छा काम करने को हम बोलते हैं पुण्य। सच्चा, झूठा, एक, अनेक। विद्वान, मूर्ख। विद्वान वो होता है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, और मूर्ख मतलब जो एकदम पुअर होता है, जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं होता। कोमल, कठोर, आगे, पीछे, मित्र, शत्रु। देखो अब क्या है, अब हम लोग करेंगे आपका कोमल और कठोर। देखो दो दो बार दे रखा है। उदय, अस्त। सूरज उदय होते हैं ना, फिर शाम को अस्त हो जाते हैं, मतलब राइज होते हैं और क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं। सनराइज होता है, सनसेट होता है ना, तो उदय और अस्त, ठीक है। सत्य, असत्य। सत्य मतलब होता है हमेशा सच बोलना, असत्य मतलब झूठ बोलना। पवित्र, अपवित्र, ठीक है। अब जैसे देश, विदेश। अब देखो क्या है, आकाश, पाताल। अब इधर देखते हैं, स्वामी, सेवक। स्वामी कौन होता है, जैसे हमारे घर में हम लोगों ने नौकर रखे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, सेवक होगा, और हम उसके जो है मालिक होंगे, तो मालिक को बोलते हैं स्वामी। सत्य, असत्य। आरंभ मतलब स्टार्ट करना, अंत मतलब ख़त्म करना, ठीक है। दोस्त, दुश्मन। आगे देखो, प्रश्न, अप्रश्न। मतलब प्रश्न मतलब होता है खुश होना, अप्रश्न मतलब होता है खुश नहीं होना। हिंसा, अहिंसा। अपना, पराया, ठीक है। अब देखो हंसना, रोना। राजा, रंक। रंक मतलब होता है भिखारी। शत्रु, मित्र। पूर्व, पश्चिम। जन्म, मृत्यु। तो हमने ये पूरा करा। अब देखो रूठना, मनाना। धर्म, अधर्म। आदर, अनादर। तो ये हमने सारा करा। चलो अब हम इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए शब्दों को के सही विलोम शब्द पे हम लोग को टिक करना है, ठीक है। सच का विलोम क्या होगा, तो सच का तो होगा बुरा या असत्य। सच का होगा झूठ। ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान। नया का क्या होगा, पुराना। अब क्या है देखो, निर्दय। निर्दय का क्या होगा, दय। निर्देश या दयालु। निर्दय का होगा दयालु। हमने ये कर लिया। अब देखो दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द जो हैं उसके हम लोग को विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे परीक्षा में कुछ प्रश्न सरल थे और कुछ प्रश्न डैश थे, तो सरल का क्या होगा अपोजिट, तो सरल का होता है कठिन, ठीक है। अब उसके पास है, पास का होगा दूर, ऊपर का नीचे, पूरब का पश्चिम। तो ये तीन आपको मैंने बता दिए, आपको अपनी राइटिंग में होमवर्क में लिखने हैं, ठीक है। अब देखो खेल खेल में जो है चित्र देख के हम लोग को लिखना है। जैसे ये होगा पास, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पास का क्या होता है, सोचो, वेरी गुड, तो ये होगा दूर। तो वैसे ये है चींटी और हाथी, तो क्या है ये छोटा बड़ा। तो ये आपको होमवर्क में करना है अपनी बुक के अंदर ही, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर लिया, दोनों चैप्टर कर लिए, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। सारे बच्चे अपनी कॉपी में जो मैं आपको दूँ लिख के फ़ोटोज़ आपको अपनी कॉपी में करना है, और जो मैंने बुक में आपको करवाया वो आपको बुक में ही करना है। एक बार आप खुद से इस चैप्टर को रीड करना, समझना, पढ़ना। तो सारे बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।